अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यू आर वाचिंग सॉल्व बाय समीर और मैं आपका टीचर समीर यहाँ पे आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, आयोटा क्या होता है। काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों की वीडियो बनाई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आज मैंने थोड़ा सा सोचा है कि थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाए। ये बज़ाहिर बोर्ड के लिए तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन एमसीक्यूज़ वगैरह में या कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ए प्लस बी आयोटा फॉर्म। अब ये ए प्लस बी आयोटा फॉर्म क्या है, इसके लिए एक फर्स्ट वीडियो आपको थोड़ी सी देखनी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये ए प्लस बी आयोटा फॉर्म क्या होती है। बेटा देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना z, ठीक है, इसको आप लिखते हो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। ये आयोटा क्या है, ये भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। आयोटा होता है बेटा अंडर द रूट -1 के। बेसिकली हम अंडर द रूट -1 बार बार लिख नहीं सकते थे, तो हम अंडर द रूट -1 को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, आयोटा से, जो कि एक क्या है बेटा, इमेजिनरी नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते हैं, और वो कॉम्बिनेशन होता है बेटा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, मैंने ये आप लोगों को बताया था कि रियल पार्ट वो होता है जो विदाउट आयोटा लिखा हुआ होगा, और इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ क्या होगा बेटा, आयोटा होगा। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। अब ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं इनको आपने लिखना है बेटा a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। ठीक है, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना इनको बहुत आसान होता है। इसकी मैं जस्ट एक ट्रिक्स आप लोगों को सिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट तो मैं आप लोगों को सिखा चुका था, ट्रिक क्या है अच्छा इस बॉक्स में मैं लिखूंगा। ट्रिक क्या है बेटा कि आपने पहले तो दोनों नंबर्स लिख लेने हैं, 1 और क्या लिखा आपने 2, और बस सेकंड वाले के साथ आपने क्या लगाना है, आयोटा लगाना है। आपने जो दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर में उसको आपने लिख देना है, और क्या करना है बेटा, जो सेकंड वाला नंबर लिखा हुआ होता है ना, क्योंकि सेकंड वाला जो होता है वो इमेजिनरी होता है और जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है बेटा, रियल होता है। और सेकंड वाले के साथ आपने क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया। अगर बीच में कोई साइन ना हो तो क्या होगा बेटा, प्लस, एंड दैट्स इट। ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से इसको ट्राई करते हैं। आपने ये फर्स्ट वाला नंबर बेटा लिखा, ठीक है, और सेकंड वाला नंबर लिखा। फिर मैंने क्या बोला कि सेकंड वाले के साथ क्या आएगा बेटा, आयोटा आएगा। सेकंड वाले के साथ क्या आएगा भाई, आयोटा आएगा। अच्छा, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपने पहले क्या किया बेटा, फर्स्ट वाला नंबर लिखा, फिर सेकंड वाला नंबर लिखा, सेकंड वाले के साथ क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया, और बीच में आपने क्या लगा दिया बेटा, प्लस लगा दिया। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पहले आपने फर्स्ट वाला नंबर लिखा, फिर आपने सेकंड वाला नंबर लिखा और उसके साथ क्या लगा दिया बेटा, आयोटा लगा दिया। सेकंड वाले नंबर के साथ क्या लगा दिया भाई आपने, आयोटा लगा दिया। बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि आयोटा के साथ 1 को लिखते नहीं है। आयोटा के साथ 1 को, किसी भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट अगर 1 हो तो उसको हम लिखते नहीं है। तो आयोटा को भी एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इसके साथ हम 1 लिखेंगे नहीं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, फिर ये आ गया। इसको कैसे करेंगे, आपने दोनों नंबर लिखे -2 और क्या है 0 आयोटा। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ -2, बिकॉज 0 आयोटा तो कुछ होगा ही नहीं ना। 0 से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है भाई, तो 0 आयोटा कोई नंबर है ही नहीं। सही है भाई, इसको ट्राई करते हैं। -3 है और क्या है 4। सेकंड वाले के साथ आपने क्या लगाना है, आयोटा लगाना है। बीच में कुछ नहीं है तो क्या है भाई, प्लस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको सवाल दिया हुआ था ऑर्डर्ड पेयर में और आपने इसको किस में लिख लिया बेटा, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में।
चलो अब एक चीज ना, एक क्वेश्चन जो है ना आप ट्राई करो, वीडियो को जरा पॉज करके, वीडियो को जरा आपने करना है पॉज, और एक क्वेश्चन जो है आपने ट्राई करना है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, यहाँ लिख लेते हैं। अगर लिखा हुआ हो 2, तो इसको कैसे करेंगे? आपने जस्ट एक वीडियो को 2 मिनट के लिए या 20 सेकंड के लिए पॉज करना है, ठीक है, और इसको ट्राई करना है। जी भाई, कर लिया ट्राई? उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही आया होगा। चलें अब आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। ये आपके पास बेटा 2 आ गया, फिर ये आपके पास -3 आ गया, और सेकंड वाले नंबर के साथ आपने क्या लगाना है? आयोटा। सर यहाँ आपने प्लस नहीं लगाया, क्योंकि बेटा प्लस लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक साइन ऑलरेडी क्या आ गया यहाँ पे, माइनस का आ गया। अच्छा, चाहे तो इस माइनस को आप थोड़ा सा बेटा सेंटर में करके लिख लें, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज की हद तक ही ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ एमसीक्यूज तक ही आएंगी। क्वेश्चंस तो 5 नंबर का जो है वो 1.6 या 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, जो बहुत जल्द हम करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं व्यूअर्स हम सेकंड क्वेश्चन पे। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले जरा ये देख लें। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। आइडेंटिफाई आपने करने हैं ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में ये बात समझाई थी फर्स्ट वीडियो, अगर आपने देखी है पूरी, कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्सचर होता है रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। और मैंने बताया था कि रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ क्या होता है बेटा? आयोटा होता है। अब यहां अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बेटा, तो किसके साथ आयोटा है? बिल्कुल इसके साथ क्या है? आयोटा है। तो जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो कौन सा पार्ट हो गया? रियल। बिल्कुल इसी तरीके से जिसके साथ आयोटा है, चाहे पहले लिखा हुआ हो चाहे बाद में, जिसके साथ आयोटा है वो हो जाएगा बेटा इमेजिनरी पार्ट, सही है भाई। और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या हो जाएगा बेटा? रियल पार्ट। सर इसमें कैसे पहचानेंगे? ठीक है, इसको अभी करते हैं, जरा सबर रखें, इसको भी मैं कराता हूँ, ठीक है। अब देखें इनमें से किसके साथ आयोटा है, ठीक है, इसके साथ क्या है? आयोटा है, तो ये क्या होगा बेटा? इमेजिनरी पार्ट। सर इसके साथ आयोटा है क्या मतलब? यहाँ पे तो सिर्फ क्या है बेटा? आयोटा है? नहीं बेटा, अभी मैंने बताया कि जब किसी वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। तो इसका जो रियल पार्ट है ना बेटा, वो रियल पार्ट है ये, सही है। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो है ये। रियल पार्ट अगर आपसे इसका पूछे तो वो क्या है? -1 साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? वो भी क्या है इसका बेटा? -1, ठीक है। अब ये सवाल बड़ा मज़ेदार है, इसमें अगर आप डायरेक्ट देख के बोलोगे ना सर हमने आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप बोलेंगे सर इसका जो रियल पार्ट है वो ये है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। और फिर आप बोलेंगे सर इसका इमेजिनरी पार्ट है -4/5। नहीं बेटा, यहाँ आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना, मैं इसको साइड में करके ज़रा लिखता हूँ। एक तो -4/5, लेकिन बाहर भी तो बेटा क्या है? एक माइनस है। अब बाहर अगर माइनस है, बाहर अगर बेटा माइनस है तो वो माइनस साइन भी आएगा। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये है। और अगर आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस सिखाया था ना लास्ट वीडियो में, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा? 4/5। बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका जो रियल पार्ट बताएं, चलें इसका रियल पार्ट ये है। क्यों ये रियल पार्ट है? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट इसका ये है। क्यों इमेजिनरी पार्ट इसका ये है? क्योंकि इसके साथ क्या है बेटा? आयोटा है। बस सिंपल बेटा समरी ये है इस पूरे क्वेश्चन की कि जिसके साथ आयोटा हो
जिसके साथ क्या हो भाई, आयोटा हो, वो इमेजनरी है, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या है बेटा, रियल है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, सर इसमें तो दोनों के साथ आयोटा नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर का भी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ हो, जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ हो तो फर्स्ट वाला रियल होता है, सेकंड वाला इमेजिनरी होता है। फर्स्ट वाला क्या है भाई, रियल है, सेकंड वाला क्या है, इमेजिनरी है। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है बेटा, रियल, सेकंड वाला क्या है, इमेजिनरी है। वेरीफाई भी कर लें क्योंकि इसकी फॉर्म भी चेंज करी हुई आपने। ठीक है, आप देखें ना इसको, फर्स्ट वाला रियल है, सेकंड वाला क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, आई होप आपको ये बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सही है भाई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि वो कॉन्जुगेट के रिलेटेड है। तो मुझे इसके लिए बोर्ड मिटाना होगा, तो आप ज़रा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़रा घर पे बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर किया। अब स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉन्जुगेट के हवाले से। बहुत सारे बच्चे कॉन्जुगेट को लेके जो है ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो बड़ी ही आराम से जो है ना मैं आपको कॉन्जुगेट समझाऊंगा, और बहुत आसान सी चीज़ है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन किसका चेंज करना है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं कंसिडर कर लें, पहली बात तो ये कॉन्जुगेट होता क्या है, चेंजिंग ऑफ साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चेंजिंग ऑफ साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब क्या है, अब मिसाल के तौर पे अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है ना, तो इस सारी चीज़ें हम जर्नल पे कर लेते हैं। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लगाना है, निकालना है, क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो मैं, रूल तो इस तरीके से बोलता है कि आप ऐसे लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तरीकेकार ये है बेटा, आपने बोथ साइड पे क्या कंसिडर करना है, पहले कॉन्जुगेट। जब बोथ साइड पे बेटा कॉन्जुगेट आ जाता है ना, तो इसके ऊपर आ जाती है एक बार, इसके ऊपर क्या आ जाती है, एक बार। और ये बार का ही मतलब होता है कि आप क्या निकाल रहे हो बेटा, कॉन्जुगेट निकाल रहे हो। इस बार का ही मतलब है कि आप क्या निकाल रहे हो बेटा, कॉन्जुगेट। तो आप जब इसकी बार लगा दोगे बेटा, तो कुछ नहीं करना आपने, जस्ट आपने जो इमेजिनरी, पहले ये बताओ इसमें से इमेजिनरी क्या है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, ए इमेजिनरी है या बी इमेजिनरी है, जरा बताएं। तो डेफिनेटली बेटा बी इमेजिनरी है। सर बोलेंगे क्यों, क्योंकि बी के साथ क्या है, आयोटा है। तो जिसके साथ आयोटा होता है वो क्या है, इमेजिनरी। और उस नंबर के साथ जो भी साइन लगा हुआ होता है वो आप क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो बी के साथ क्या लगा हुआ है, अभी प्लस लगा हुआ है, अब हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये z का कहलाएगा कॉन्जुगेट। अब इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हम इस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें हम ये पूरा लंबा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है सिर्फ MCQs की हद तक। ठीक है, तो हम इसको ज़रा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखें, सबसे पहले आपके पास ये आ गया 3 + 2 आयोटा, और मुझे इसका क्या निकालना है बेटा, कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, अब मुझे जब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो पहले तो ये चेक करें कि इसमें से रियल क्या है, इसमें से इमेजिनरी क्या है। बेटा इसमें से रियल क्या है, 3, इमेजिनरी क्या है, 2। हमें किसके साइन चेंज करने हैं, इमेजिनरी के चेंज करने हैं। ठीक है भाई, तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे लिखा 3 2 आयोटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ क्या साइन है, प्लस। अब आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। सिंपल, कॉन्जुगेट निकल गया। ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, इस पे और इस पे आ जाते हैं पहले। ठीक है, तो आप देखें इस नंबर में रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। बेटा रियल वो है जिसके साथ आयोटा नहीं है। ठीक है भाई, तो ये रियल है, और इमेजिनरी वो है जिसके साथ क्या है, आयोटा है। ठीक है, या है ही आयोटा, तो वो क्या है बेटा, इमेजिनरी है। तो अब आप इसमें किसका साइन चेंज करोगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, पहले माइनस का साइन है, अब जब कॉन्जुगेट निकाल लेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा याद रहे ये कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये इनके क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं। मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं बिकॉज ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अगर पूरा प्रोसेस फॉलो होगा तो पहले z से इसको सपोज करेंगे, फिर लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, उसके बाद फिर इसका आप क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें से पहले ये पहचानें कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। तो अब आप देखें, गौर करें कि यहाँ 1 क्या है, रियल है, और 3 क्या है, इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ है, आयोटा। जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ हो, चाहे पहले लिखा हुआ हो, चाहे वो नंबर कहाँ लिखा हुआ हो बाद में, बस जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ हो वो क्या होता है बेटा, इमेजिनरी होता है। और जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ हो वो क्या होता है बेटा, रियल होता है। तो अभी यहाँ पे 3 इमेजिनरी है, 1 क्या है, रियल। और कॉन्जुगेट निकालने में साइन किसके चेंज होते हैं, सिर्फ इमेजिनरी के चेंज होते हैं। तो आप सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करेंगे। अब इस 3 के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, प्लस है। साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 आयोटा प्लस 1। ठीक है बेटा, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने क्या निकालना है बेटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले, क्योंकि पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। उसके बाद ही तो आप इसका क्या निकालोगे, कॉन्जुगेट निकालोगे। तो आप इसमें से रियल क्या है बेटा, रियल ये है। क्यों सर, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी ये है क्योंकि इसके साथ क्या है, आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा बेटा इसका, आपने रियल पार्ट को तो वैसे ही लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देंगे, चेंज। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो गए कौन सा साइन चेंज करें, ये वाला करें या ये वाला। तो बेटा मर्जी है, कोई भी साइन आप चेंज कर सकते हैं, आंसर सेम ही सी लिख लिया। और इमेजिनरी पार्ट जो है ना उसके हमने क्या चेंज कर देना है, साइन। तो मैं यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ क्या लगा दूंगा, माइनस। बाकी सब आप ऐसे ही रख लें। अच्छा, इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये -3/4 और माइनस माइनस प्लस 4/5 आयोटा। ठीक है भाई, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया कॉन्जुगेट। अब बात करते हैं इन दोनों पर। ठीक है, इन दोनों पर बात करते हैं। ठीक है सर, यहाँ तो कोई आयोटा ही नहीं है। तो बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ हो तो पहला वाला रियल होता है, दूसरा वाला क्या होता है, इमेजिनरी होता है। पहला वाला रियल होता है, दूसरा वाला इमेजिनरी होता है। पहला वाला रियल होता है, दूसरा वाला क्या होता है, इमेजिनरी होता है। अगर अब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो बड़ा सिंपल है, पहला वाला ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे वाले का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ माइनस था, अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। इसका भी कॉन्जुगेट निकालना हो तो पहला वाला ऐसे ही लिखेंगे और दूसरे वाले का क्या चेंज कर देंगे, साइन। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 0 एज इट इज आ गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 0 के साथ हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते, तो इस वजह से हमने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया। 0 के साथ हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते क्योंकि यहाँ 0 के साथ कुछ नहीं था तो क्या था, प्लस था। साइन चेंज करते हैं तो माइनस हो जाता, लेकिन 0 के साथ माइनस नहीं लगाते। ठीक है, तो हमने 0 को एज इट इज लिख लिया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और मज़ीद वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और मुझे आज के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।